दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कल 1 जून यानी कि बृहस्पतिवार को वीकली एक्सपायरी है, किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पर हम प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, टारगेट इंटरेस्ट स्टॉप लॉस सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ में ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे ताकि मार्केट के कल के लिए क्रूशियल लेवल हमको पता लग जाए। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि काफी कुछ आपको नया सीखने को मिले। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। लास्ट टाइम दोस्तों हमने क्लियर डिस्कस किया था बैंक निफ्टी में कि अगर बैंक निफ्टी का ये जो बॉक्स है 2 दिन से जहां पे बैंक निफ्टी साइडवेज रही, अगर ये डाउनसाइड ब्रेक होता है तो हमारा पहला टारगेट जहां से गैप ओपन हुई थी 44,050 के आसपास का होगा, और दूसरा टारगेट कहीं ना कहीं 700-800 के बीच में हमने जो लाइन लगा रखी थी यहां तक का हम प्लान किए को मिलेगा। मैंने आपको कल एक चीज बताई थी कि बैंक निफ्टी में जो ये स्पेस है ये कम है निफ्टी के मुकाबले। निफ्टी में हम स्पेस थोड़ा सा ज्यादा बचा है, बैंक निफ्टी में थोड़ा सा कम स्पेस है, और अगर एक ही कैंडल इस गैप को फिल कर देती है तो फिर हमारी ये किसी काम का नहीं रहता। जिसको याद है कमेंट करके बताएं। मैंने बोला था आपको कल, अच्छे से समझाई थी ये बात कि अगर एक या दो कैंडल इस गैप को फिल कर देती है तो हमारे ये किसी काम की नहीं, क्योंकि एक या दो कैंडल के बाद ही तो दोस्तों हमको समझ में आता है मार्केट में करना क्या है। हम सुबह उठते ही थोड़ी घुस जाते हैं मार्केट के अंदर, और बैंक निफ्टी में आज ऐसा ही हुआ, एक ही कैंडल ने गैप फिल कर दिया, फिर यहां से दोस्तों बाइंग एरिया था। एक चीज मैं आपको सिखा देता हूं, नई चीज है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, आगे लाइफ टाइम आपको काम आएगी। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कि सर ये जोन काम अच्छे से क्यों नहीं किया, यानी कि जो ये बाइंग एरिया हमने मार्क किया था ये अच्छे से काम क्यों नहीं किया। इसके पीछे का दोस्तों कारण है, ये नहीं कह सकते कि हम इसने काम नहीं किया। मार्केट जब इस जोन में आई तो अगर आप देखोगे तो 1 घंटे तक मार्केट बैंक निफ्टी के जो बाइंग एरिया है, जो डिमांड एरिया है, 1 घंटे तक इसने बैंक निफ्टी को रोक के रखा। लेकिन एक तो दोस्तों निफ्टी का सपोर्ट नहीं था, एक ग्लोबल प्रेशर ज्यादा था, और दूसरी सबसे बड़ी चीज क्या थी कि जब कोई भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस, मैं कई बार सिखा चुका हूं आपको, कभी भी अगर कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास मार्केट अपने आप को होल्ड कर लेती है यानी कि उसको कमजोर कर रही है मार्केट। ये जो बाइंग एरिया था मार्केट 1 घंटे तक इसके आसपास घूम के देखो, 1 2 3 4 5 कैंडल ने दोस्तों इसको टेस्ट किया है इस बाइंग एरिया को, तो ये कमजोर हो गया। प्लस ना तो निफ्टी का सपोर्ट मिला ना ही ग्लोबल मार्केट का सपोर्ट मिला। ऐसी सिचुएशन में दोस्तों अगर हम यहां पे पोजीशन बनाते हैं बाइंग एरिया में तो हमको देख लेना चाहिए नहीं ऊपर नहीं जा रहा है और मार्केट ये इस जोन को टेस्ट करे, तो हमको ऐसी सिचुएशन में इस जोन से निकल के नेक्स्ट जोन पे काम करना चाहिए। आई होप आपको दोस्तों समझ में आया होगा पॉइंट कि ये जोन टेस्ट हो चुका है और 1 घंटे तक टेस्ट ही होता रहा, कमजोर हो गया, इस वजह से इसने इतना अच्छे से काम नहीं किया। प्लस निफ्टी का भी हमको सपोर्ट नहीं मिला और इसी वजह से दोस्तों हम निफ्टी में गए थे, क्योंकि यहां पे ट्रेड करना काफी ज्यादा रिस्की था। आशा करता हूं दोस्तों कुछ नया चीज सीखने को मिला होगा। आइंदा ध्यान रखिएगा, कभी भी फ्यूचर में अगर आप बाइंग सेलिंग एरिया पे, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम करते हो तो टेस्टेड एरिया को, टेस्टिंग बाइंग सेलिंग एरिया को जरूर ध्यान में रखा करो। चलिए अब इस जोन को दोस्तों कर देते हैं डिलीट और कल का डिस्कशन करते हैं किस मोमेंटम पर ट्रेड हमको मिल सकता है। एक्सपायरी स्पेशल वीडियो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली चीज, कल दोस्तों सेफ ट्रेडर काम ना करें। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर आप हफ्ते में 1 दिन तो जरूर बोलते हो कि सेफ ट्रेडर काम ना करें। देखिए भाई, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों क्योंकि नहीं है, क्लोजिंग ऐसी जगह पे दी है निफ्टी और बैंक निफ्टी ने। बैंक निफ्टी की बहुत खतरनाक क्लोजिंग है, निफ्टी की थोड़ी सी ठीक है, लेकिन बैंक निफ्टी ने ऐसी जगह पे क्लोजिंग दी है जहां पे दोस्तों टोटली ट्रैप करेगी। या तो दोस्तों कल एक्सपायरी को दिन बैंक निफ्टी और निफ्टी, खासकर बैंक निफ्टी सारा दिन साइडवेज रहने वाली है। देखिए इस जोन के अंदर घूमने वाली, ये वाला जो एरिया है इस जोन के अंदर साइडवेज रह के केवल और केवल प्रीमियम खाएगी। इसलिए दोस्तों मतलब खा सकती है, मतलब ये पक्का नहीं बोल रहा हूं। शेयर मार्केट में दोस्तों 100% कुछ भी नहीं होता है। ये वीडियो भी केवल मैं एजुकेशन पर्पज के लिए बना रहा हूं, आपके लिए कोई कॉल टिप्स नहीं दे रहा हूं, लेकिन आपको मैं अवेयर कर रहा हूं। क्यों बोल रहा हूं दोस्तों मैं ऐसा, क्योंकि देखिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस फिलहाल जो है बैंक निफ्टी के अंदर वो है 44,200 से लेके 44,250 के बीच में, ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। और जहां तक सपोर्ट की बात करें, बैंक निफ्टी में सपोर्ट कहां पे है, 43,700 से 43,600 के बीच में, और अगला सपोर्ट है 43,500 पे। यानी कि अगर आप देखोगे तो इस जोन के अंदर कल मार्केट साइडवेज रह सकती है, तो ट्रैप कर सकती है, प्रीमियम खा सकती है आपके। हां, अगर सेफ ट्रेडर को काम करना तो अगली एक्सपायरी में काम कर सकते हो। जीरो हीरो के चक्कर में मत पड़ना, जीरो हीरो कुछ नहीं होती है। कुछ फ्रॉड लोगों ने इसका हा हुआ प्रोडक्ट बेचने के लिए बना दिया जीरो हीरो स्पेशल स्ट्रेटजी, ऐसा कुछ नहीं होता है। एक्सपायरी वाले दिन सब जीरो ही होता है भाई, ठीक है। कोई 500 लोट में काम नहीं करता है जीरो हीरो स्टडी में, याद रखिएगा।
तो अगली एक्सपायरी में अगर आप शिफ्ट होते तो आपका जो प्रीमियम डीके है वो बच सकता है। आई होप आपको दोस्तों समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी हमको ट्रेड तो डिस्कस करना है ना दोस्तों, किस लेवल पे मोमेंटम आ सकता है, चलिए वो डिस्कस करते हैं। मैं दोस्तों लाइनिंग कर रहा हूं, आप मार्क कर सकते हो अपने चार्ट में। एक तो है ये 44,260 का लेवल है ऊपर की साइड। अगर कल बैंक निफ्टी क्लोजिंग आई है 44,128 पे, अगर बैंक निफ्टी दोस्तों कल फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होने के बाद 44,260 के ऊपर निकली, प्राइस एक्शन कल जरूर बनने देना भाई साहब, या तो रीटेस्ट होने देना, प्राइस एक्शन बने देना। अगर 44,260 के ऊपर निकलती है, इस तरीके का रीटेस्ट करती है, फिर से अगर अपसाइड निकलती है, यानी कि 44,260 से लेके 44,300 के बीच में एक स्विंग बन जाता है, और स्विंग के जब ऊपर मार्केट निकलती है तो हमको 44,500 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 50-60 पॉइंट का एसएल डाल के हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। ठीक है, पुट साइड कब जाएंगे? पुट साइड का दोस्तों सीधा सीधा मसला है, 43,900 का लेवल है जो ये स्विंग है। ये स्विंग जब ब्रेक होता है तो मैं एक नीचे जो सपोर्ट एरिया है वो मार्क कर देता हूं। 1 मिनट रुकिएगा, इसको भी मैं थोड़ी सी लाइनिंग को चेंज कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये देखिएगा, ये है दोस्तों 43,670-80, ये वाला रेंज है। 600 तक ही मान के चल सकते हो आप इसको। अगर कल बैंक निफ्टी 43 फ्लैट ओपन हो, हल्की फुल्की गैप डाउन ओपन हो, 43,900 के नीचे निकली, इस तरीके का प्राइस एक्शन बनाया, तो हमको टारगेट मिल सकते हैं 43,670 के, 700 के, और फिर 600 तक भी हमको टारगेट मिल सकते हैं। यानी कि यहां तक हमको 60-70 पॉइंट मिल सकते हैं। 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 200-300 पॉइंट के टारगेट के लिए हम पुट साइड भी प्लानिंग कर सकते हैं। अब बात आती है दोस्तों गैप अप और गैप डाउन की सिचुएशन में क्या करेंगे। देखिए, डिपेंड करता है दोस्तों कहां पे गैप अप ओपन हो रही है। फिलहाल जो बैंक निफ्टी के अंदर एक हल्का सा रेजिस्टेंस है, हल्का तो क्या है भाई, ऑल टाइम हाई वाला रेजिस्टेंस है, इसको मैं डॉट डॉट लाइन मार्क कर देता हूं, ये वाला है। ठीक है, अगर दोस्तों इसके बीच में गैप अप ओपन हो रही है बैंक निफ्टी, तो हमको वेट करना है कभी इस ब्रेकआउट करे, 44,500 के लेवल का रीटेस्ट करे। अगर ऐसा होता है गैप अप ओपन होने के बाद, तो तकरीबन 80-90 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के हम 300-400 पॉइंट के टारगेट के लिए 44,800 तक के टारगेट के लिए हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। और गैप अप ओपनिंग में दोस्तों पुट साइड हम कब जाएंगे, हम जाएंगे 9-30 वाली स्ट्रेटेजी अप्लाई करेंगे। जैसे कि अगर गैप अप ओपन हुई इस रेंज में और यहां पे पहली 15 मिनट की कैंडल इस तरीके की कोई नेगेटिव बनाई, दोनों साइड मार्क करेंगे। अगर लो ब्रेक हो रहा है, हल्का सा रीटेस्ट हो रहा है, तो दिन का हाई स्टॉप लॉस डाल के जहां पे आज क्लोजिंग आई है यहां तक के टारगेट के लिए पुट साइड प्लानिंग करेंगे। और फिर यहां से हम दोपहर बाद अगर कोई बुलिश कैंडल बन रही है इस तरीके की, तो हम रिकवरी भी प्लान कर सकते हैं। गैप डाउन में दोस्तों क्या करेंगे, देखिए गैप डाउन कहां पे ओपन हो रही है ये भी देखना जरूरी है। अगर दोस्तों गैप डाउन ओपन हो रही है 43,700-670 की रेंज में, यानी कि हमारे सपोर्ट के पास, तो भी हम इंतजार करेंगे। अगर गैप डाउन ओपन होके इस तरीके की कोई पहली 15 मिनट की कैंडल नेगेटिव बनती है, तो दिन का हाई स्टॉप लॉस रहेगा, और जैसे उस कैंडल का लो ब्रेक होकर प्राइस एक्शन बनेगा, तो 150-200 पॉइंट बैंक निफ्टी नीचे आ सकती है। यानी कि 43,500-480 तक के टारगेट के लिए एक स्कैल्पिंग ट्रेड हमको मिल सकते हैं, हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं। और अगर दोस्तों बुलिश कैंडल बन जाए तो क्या करेंगे भाई, मान लीजिए सीधा 43,500 की रेंज में ओपन हो जाए बैंक निफ्टी, या फिर 43,600 की रेंज में ओपन हो जाए, यानी कि इस जोन में ओपन होती, तो क्या करेंगे, तो हम वेट करेंगे। इस जोन में अगर ओपन होती तो हम इस बाइंग एरिया तक इंतजार करेंगे। देखिए, अगर ऐसा सिनेरियो जैसा बाइंग एरिया में ये बना था, अगर यहां पे बनता दिखे आपको, यहां पे अगर ये टेस्टेड होता दिखे, तो हम इंतजार करेंगे कब यहां से बुलिश कैंडल बना के इस तरीके का प्राइस एक्शन डब्ल्यू पैटर्न बना रही है कहीं ना कहीं, या फिर इस तरीके का रीटेस्ट स्विंग बना के अपसाइड जा रही है, तो कॉल साइड प्लानिंग करेंगे। और अगर 43,480 का लेवल ये बाइंग एरिया टूट जाता है, यानी कि ये वाला जो स्विंग है ये टूट जाता है नीचे की साइड, तो फिर हमको 43,200 ये भी टारगेट हमको देखने को मिल सकते हैं। 60-70 पॉइंट का एसएल डाल के हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं। रिकवरी दोस्तों हम तभी प्लान करेंगे अगर इस जोन में ओपन हुई, बाइंग एरिया में आई, यहां पे समय बिताया, और फिर इस तरीके का कोई प्राइस एक्शन बना के अपसाइड जा रही है, तो दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के यहां तक के टारगेट के लिए, जो आज स्विंग लो बनाया है यहां तक के टारगेट के लिए हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए दोस्तों प्राइस एक्शन जरूर बनने देना। और मैं रिस्की ट्रेडर के लिए इसलिए बोलूं क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि प्राइस एक्शन या डब्ल्यू पैटर्न कब बना है, इसलिए मैं कोशिश करूंगा आपको टेलीग्राम पे अपडेट करने की। लेकिन इस एक्सपायरी में दोस्तों काम करोगे तो टाइम डीके बहुत ज्यादा लगेगा। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं, अब जितना देर आज मार्केट साइडवेज हुई ना 2 घंटे के आसपास, अगर इस जोन में या इस सपोर्ट पे इतनी देर तक साइडवेज हो गई ना,
तो आपका 100 रुपए का प्रीमियम 50 या 40 रुपए रह जाएगा। भाई क्या करोगे फिर आप, ऑटोमेटिक स्टॉप लॉस लग जाएगा, चाहे भले ही मार्केट फिर यहां से ऊपर चली जाए, लेकिन आपका तो एसएल खा जाएगी ना मार्केट। इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों, सेफ ट्रेडर काम ना करे, ट्रैप हो सकते हो। काम करना है तो अगली एक्सपायरी में थोड़ा सा कम क्वांटिटी में काम करने की कोशिश करें। तो बैंक निफ्टी का दोस्तों जो भी रिस्की सिनेरियो था, रिस्की ही है भाई, मैंने आपको टोटली बता दिया है। चलिए निफ्टी में बात करते हैं। निफ्टी में मुझे थोड़ा सा ठीक ठाक लग रहा है भाई। एक चीज याद रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ये वाला जो सेलिंग एरिया था हमारा फिर से एक्टिवेट हो गया भाई। अब पहले क्या था, ये टेस्ट हो गया था, अब फिर से एक्टिवेट क्यों हो गया, क्योंकि ये हमारी लक्ष्मण रेखा थी और यहीं से गैप डाउन लगा है निफ्टी के अंदर। तो ये वाला एरिया हमारा फिर से सेलिंग एरिया में एक्टिवेट हो गया, अनटेस्टेड हो गया है। तो इसमें हम कैसे काम कर सकते हैं, मैं आपको आज की स्टडी दिखाता हूं। अब बताइए भाई, बैंक निफ्टी में तो चलो बाइंग एरिया ने इसलिए काम नहीं किया क्योंकि निफ्टी में देखिए कितना ज्यादा स्पेस था। आशा करता हूं दोस्तों आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा, कमेंट करके जरूर बताया करो, मेरा हौसला बढ़ता है अगर आपको सीखने को मिलता है तो। अब देखिए बिल्कुल हमने यहां पे नोटिस वाली स्ट्रेटेजी के अनुसार लगा लो, हमने जब तक गैप फिल नहीं हो जाता यहां तक का मेरा टारगेट है, और गैप फिल के बाद मैं पॉजिटिव नेगेटिव नहीं हूं, फिर मैं रिकवरी प्लान कर रहा हूं। बिल्कुल हमारे बाइंग एरिया में आते, कितने दिन पहले दोस्तों ये बाइंग एरिया हमने लगा दिया था, बाइंग एरिया में आते ही निफ्टी ने तकरीबन 180 पॉइंट की रिकवरी भी की। ठीक है, तो अब ये बाइंग एरिया दोस्तों जो है ये हो गया है भाई टेस्टेड, इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए निफ्टी का देख लेते दोस्तों। निफ्टी में देखिए, निफ्टी में भी भाई पुट साइड तो ठीक बन सकता है, लेकिन कॉल साइड कब जाएंगे यार, समस्या यही है। निफ्टी में जो रेजिस्टेंस फिलहाल बन के आ रहा है, जहां पे आज ओपन हुई थी, यही रेजिस्टेंस है 18,580 का। ठीक है, अगर दोस्तों कल निफ्टी फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होने के बाद 18,570-80 इस रेंज में, यानी कि ये वाला जो रेजिस्टेंस है ये वाला, ठीक है, इसके ऊपर अगर निकलती है, प्राइस एक्शन बनाती है, तो टारगेट हमको कितना मिलेगा सोचिए, 18,650 तक का हमको, यानी कि ये हमारा जो सेलिंग एरिया यहां तक का हमको पहला टारगेट मिल सकता है। 15-20 पॉइंट का एसएल डाल के हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं, लेकिन काफी रिस्की रहेगा भाई, क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है ना, ये सेलिंग एरिया जो कि 18,640-50 के आसपास है, फिर से एक्टिव हो गया है, क्योंकि यहां से गैप डाउन लगी है। हाँ, अगर दोस्तों कल निफ्टी गैप अप ओपन हो जाती है, मान लीजिए सीधा 18,620-30 इस रेंज में ओपन हो जाती है, तो हम वेट करेंगे ये वाला जो रेजिस्टेंस है जो कि 18,650 का है, इसके आसपास ओपन हो और 18,650 को ब्रेक करे और इस तरीके का प्राइस एक्शन बनाती है, तो फिर 700 और 750 के भी हमको टारगेट मिल सकते हैं। दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के प्राइस एक्शन बनते ही नोटिस वाली स्ट्रेटजी भी हम अप्लाई कर सकते हैं, तो हम कॉल साइड भी प्लानिंग कर सकते हैं। अब सुनिए दोस्तों ध्यान से पुट साइड का। हाँ, गैप अप ओपन होती है और नेगेटिव कैंडल बना देती है, तो भी हमको एक अच्छा सिनेरियो दोस्तों मिल सकता है। मान लीजिए सीधा गैप अप ओपन हुई कहां पे, 18,650-75 इस रेंज में, पहली कैंडल दोस्तों इस तरीके की कोई नेगेटिव कैंडल बन गई, 15 मिनट की कैंडल को मार्क करेंगे जैसे आज हमने की मार्क, और इस तरीके का अगर दिन का लो ब्रेक हुआ, इस तरीके का रीटेस्ट हुआ, तो जहां पे आज क्लोजिंग आई है यहां तक के टारगेट के लिए दिन का हाई स्टॉप लॉस डाल के हम पुट साइड भी प्लानिंग कर सकते हैं, और फिर यहां से कहीं ना कहीं यहां से हम रिकवरी भी प्लान कर सकते हैं। दोपहर बाद अगर कोई बुलिश कैंडल बनती है तो वो फिर हम दोपहर बाद ही देखेंगे। ठीक है, अगर दोस्तों फ्लैट ओपन होती है तो पुट साइड जाने की कोशिश हम कब करेंगे। समस्या इसमें भी दोस्तों एक और है, निफ्टी में दो यहां पे बाइंग एरिया यानी कि सपोर्ट बने हुए हर 50 पॉइंट पे, अगर फ्लैट ओपन हुई 500 के नीचे निकलती है, हल्का सा इस जोन के आसपास प्राइस एक्शन बनाती है, तो पहला टारगेट हमको बुक करना पड़ेगा 18,450 के आसपास। अगर यहां पे हमको कोई बुलिश कैंडल बनती दिखे तो, अगर ना दिखे तो हम ट्रेल कर सकते हैं स्टॉप लॉस को, और 18,400 तक का हमारा टारगेट हो जाएगा। 18,450 को दोस्तों मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहां पे 200 दिन का मूविंग एवरेज है। समस्या ये है, ये बाइंग एरिया बन जाती है, ऊपर फेंक देती है मार्केट को, तो एक बार 50-60 पॉइंट हमको स्कैल्प करना पड़ेगा, बुकिंग करनी पड़ सकती है अगर यहां से मार्केट निफ्टी ऊपर जाती दिखी तो। कब, जब 18,500 के नीचे निकली, इस तरीके का प्राइस एक्शन अगर बनाती है तो 18,450 हमारा पहला टारगेट होगा और 400 हमारा दूसरा टारगेट हो जाएगा। 20-30 पॉइंट का एसएल डाल के हम विनिस्रू टू टारगेट के लिए पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं। अगर गैप डाउन ओपन हुई तो क्या करेंगे दोस्तों। ठीक है, देखिए गैप डाउन ओपन कहां हो रही है ये भी डिपेंड करता है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। अगर गैप डाउन ओपन इस बाइंग ये फिर हमारा रेजिस्टेंस हो जाएगा, ये सपोर्ट हो जाएगा अगर इसके बीच में ओपन हो रही है गैप डाउन निफ्टी, और हम वेट करेंगे कब ये अपसाइड जाए
और ये फिर रेजिस्टेंस का काम करेगा, जहां पे आज लो लगाया निफ्टी ने, और यहां पे अगर कोई नेगेटिव कैंडल बना रही है तो हम वापस से पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं उस कैंडल का हाई स्टॉप लॉस डाल के, यानी कि 18,500 से ऊपर का एसएल डाल के हम वापस से 18,400 तक का, 420 तक का पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर दोस्तों इसके बीच में ओपन होकर डाउन साइड आती है तो जब तक 18,400 का लेवल ना ब्रेक हो जाए डाउन साइड, अगर 400 का लेवल ब्रेक होता है, इस तरीके का प्राइस एक्शन बनता है, तो हमारा टारगेट हो जाएगा 18,300 320 का। हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं 20-30 पॉइंट का एसएल डाल के। अगर इस जोन में आके यहां पे समय बिताती है या फिर यहां पे कोई बुलिश कैंडल बना देती है निफ्टी, तो उस कैंडल का लो स्टॉप लॉस डाल के जैसे ही उस बुलिश कैंडल का हाई ब्रेक होगा, इस तरीके का प्राइस एक्शन बनेगा, तो जो यहाँ आज का लो है यहां तक के टारगेट के, यानी कि वापस से 18,500 के टारगेट के लिए हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। यानी कि कल मार्केट ओपन होने के बाद आपको थोड़ा सा इंतजार दोस्तों जरूर करना पड़ेगा। चलिए मैं ऑप्शन चेन दिखाता हूं आपको। ऑप्शन चेन में देखिए भाई कितनी भयंकर आज भी कॉल राइटिंग है। खैर ये तो कल एक्सपायरी है तो ये इतनी मायने नहीं रखती है, लेकिन फिर भी सपोर्ट रेजिस्टेंस तो निकल के आ ही रहे हैं। रेजिस्टेंस तो भाई हर लेवल पे है, 18,600 पर भी है, 50, 700, 750, 800 800 तक हमको रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। फिलहाल 18,550 का जो है 18,500 का जो लेवल है इंपोर्टेंट सपोर्ट है, इसके नीचे निकलते तो 400 और 350 के हमको टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और 18,550 के ऊपर अगर निकलती है तो पहला टारगेट हमारा होगा 18,600 का, और 600 के ऊपर निकलती तो अगला टारगेट हमारा होगा 18,650 और 700 का, यानी कि हर 50 पॉइंट पे गड़बड़ हो सकती है भाई कल। दिक्कत ये है, इसीलिए बोल रहा हूँ भाई, क्या बताएं भाई, मतलब बड़ा सिस्टम खराब कर रखा है इन्होंने तो भाई। अब देखिए कितने लोग भाग गए भाई कॉल साइड से, मतलब जो तेजी वाले हैं वो लोग भाग रहे हैं इधर से निकल के, और जो मंदी वाले हैं वो ऐड हो रहे हैं यहाँ पे पोजीशन। या तो भाई कल निफ्टी अगर तेजी आई निफ्टी के अंदर तो इन लोगों को लपेट देंगे, ठीक है। कल भी हमने डिस्कस किया था लेकिन नहीं लपेट पाए, क्योंकि इसके नीचे ही गैप डाउन ओपन होगी तो इनके हौसले बुलंद हो गए गैप डाउन ओपन होने में। कल अगर दोस्तों किसी भी सिचुएशन में गैप अप अगर निफ्टी ओपन हो जाती है ना, मान लीजिए 600 650 की रेंज में, और गैप अप ओपन हो गए 15 मिनट की कैंडल बनाई और उसका अगर हाई ब्रेक करे, तो ये सभी लोग ट्रैप हो जाएंगे और एक शार्प मोमेंटम हमको देखने को वापिस अपसाइड ही देखने को मिल सकता है, क्योंकि इन सभी लोगों के एसएल लग जाएंगे जो आज इतनी ज्यादा कॉल राइट करके गए हैं। गैप अप ओपन होने में सभी सरप्राइज हो जाएंगे और सभी डर जाएंगे। तो देखते हैं कल ओपनिंग कहाँ पे होती है, डिपेंड करती है। 10 बजे के बाद ही हम ऑप्शन चेन देखेंगे भाई, उससे पहले हम नहीं देखेंगे। कल तो यार गड़बड़ लग रही है मार्केट में मुझे। चलिए बैंक निफ्टी के देखिए 44,100 का, 44,000 का लेवल है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर रहा है भाई। ये लेवल अगर ब्रेक होता है 44,000 का, 44,900 का, चार्ट के अनुसार 43,900 है और ऑप्शन चेन के अनुसार 44,000 का लेवल है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो हमको 43,700 और 43,500 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और अगर 44,200 250 ये लेवल ब्रेक होते हैं तो भाई फिर ये लोग सभी ट्रैप होते जाएंगे और अपसाइड हमको 200 500 तक के भी हमको टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 500 के बाद सीधे 700 तक के टारगेट देखने को हमको मिल सकते हैं। अगर ये चेंज होती है तो दोस्तों 10 बजे के बाद ऑप्शन चेन को जरूर देखिएगा। तो दोस्तों ये वीडियो थी आज की, कैसी लगी आपको वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। एनालिसिस कैसी लग रही है, कुछ सीखने को मिल रहा हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें ताकि जरूरतमंद लोगों तक ये वीडियो आसानी से पहुंच जाए। नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में दबा लीजिए घंटी के निशान को ताकि हर वीडियो में नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहे। अपना कीमती समय निकाल के वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी, जय हिंद।